तो क्या हुआ कि मार्केट वाज इन अ बुलिश स्टेट। तो अगर आप लोग डे में देखें तो डे में मार्केट ने एक बुल रैली दी थी। सो हम लोगों ने 4 आवर में क्या किया, यहाँ से फिब लगाई और वी वर एक्सपेक्टिंग अ सिंपल एज सोबर थिंग कि जैसे यहाँ पर मार्केट ने या 0.38 लेवल से बुलिशनेस दिखाया था 2 बार। तो आई वॉज टुडे ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जैसे किश्तों में आ रही है तो यहाँ से एक बुल रैली दे देगी। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया फिलहाल के केस में कि ये 2:30 की कैंडल के बाद जो 6:30 की ओपन हुई, मार्केट डायरेक्टली फॉल करने लगी। और अगर आप देखो 15 मिनट्स में, क्योंकि हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके हायर हाई हायर लो या फिर स्ट्रक्चर देख के ट्रेड लेते, तो मार्केट ने देखा, अगर आप देखो तो ये क्या फॉल है, इसमें एक भी रिवर्सल नहीं है। फिर क्या हुआ कि 5 मिनट्स में मैं वेट कर रहा था किधर तो मार्केट रुकी, किधर तो रुके, तो मार्केट यहाँ पर रुकी। अगर इसी लेवल पे अगर आप देखो तो अभी तो फिर तो वैलिड नहीं, क्योंकि ये 0.618 की लेवल है। इसके भी नीचे मार्केट इतना आ चुकी है, ये 0.618 की लेवल है, ये देखो। तो क्या किया हमने, ये फिर निकाल दी। और अगर आप देखो यहाँ से ये लेवल से, तो पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो सपोर्ट था 4 आवर का। क्या हुआ था, ये ओपनिंग क्लोजिंग था। तो इस ओपनिंग क्लोजिंग पर अगर आप आ जाओ 5 मिनट्स में, तो देखा जाए, ये बहुत अच्छा लर्निंग मिला मुझे कि मार्केट ने यहाँ से डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्म किया। ये देखो, एक हाई लो बना के फिर एक हाई, ये हायर लो का ही पैटर्न है। लेकिन आप एक सोचो ना कि 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर क्या इतने बड़े फॉल को रिवर्स कर सकता है, जो फॉल कम से कम 300 पिप्स का था? पॉसिबल नहीं है ना। मैं एक्चुअली ऐसे ट्रेड्स में बैठता था पागल की तरह और फिर लॉस खाता था। तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे ट्रेड में बैठा था, तो ये टाइम पे मैंने वेट किया और आई एक्सपेक्टेड ए बिगर टाइम फ्रेम हायर हायर लो फॉर्मेशन। तो हमने ये भी छोड़ दिया। तो एग्जैक्ट ट्रेड हमारी अब बताता हूँ मैं कहाँ से शुरू होती है। फिर मार्केट नीचे नीचे आने लगी और मार्केट यहाँ पर आके हो गई स्टॉप। तो ये एक टाइम स्पेंड एरिया था, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम स्पेंड एरिया। यहाँ पर जैसे आप देखो, 1 2 3 4 कैंडल मिलके भी अगर इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो इधर कुछ तो होगा। पास बैठे थे। तो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना दी। 15 मिनट्स में अगर आप देखो तो मार्केट वॉज फॉर्मिंग है हायर आई एंड हायर लो। मैं यहाँ पर भी नहीं बैठा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था। और अगर 5 मिनट्स में देखो तो कितना अच्छा और प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो, हायर हाई हायर लो, हाई 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 हाई, ये हाई 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 बनते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कंफर्मेशन किधर है कि 4 आवर की कैंडल अगर इतनी स्ट्रांगली बेरिश होती तो इसके नीचे क्लोज हो जाती, तो ये इतने ऊपर क्लोज हो गए। तो ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन था मेरे लिए। और सेकेंड ट्रेड सेकेंड थिंग, मैंने एक लॉट यहाँ पर ऐड किया, इधर से फिब लगाई। तो मार्केट में ये जो यहाँ तक दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब नीचे आने लगा तो यहाँ पर 0.38 2740 को मैंने पहला लॉट इनिशिएट किया। फिर मार्केट वाज लाइक साइडवेज फॉर सम काइंड। फिर जैसे मैंने 30 मिनट फोर, मेरे को एक सबसे बड़ा कंफर्मेशन सेकंड लॉट ऐड करने का इसमें इसने दिया मार्केट ने कि इसके बाद मार्केट ने, अगर आप 30 मिनट्स में देखो, तो एक सेकंड, 1 आवर में अगर देखो तो मार्केट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड देन ये डोजी बनना चालू हो गई थी। ये डोजी के बाद की ये कैंडल है। इधर मैंने क्या किया कि मार्केट ने, अगर आप देखो सिंपल एंड सोबर तरीके में, तो मार्केट ने एक रैली ऊपर दी और फिर 0.382 के इधर ये डोजी बनाया। ये 30 मिनट का डोजी। और अगर 15 मिनट्स में आप अगर देखो तो ये इट्स लाइक अ सपोर्ट। आप एक देख सकते हो कि ये सपोर्ट मार्केट तोड़ नहीं रही थी। तो छोटे इनसाइट्स मुझे ये बता रहे हैं कि मार्केट डोंट वांट टू फॉल फ्रॉम हियर। ठीक है, ये एक सपोर्ट ही बन रहा है ना। अगर समझो आप इस कैंडल के ओपनिंग क्लोजिंग पे भी पकड़ो तो मार्केट नीचे जा ही नहीं रही है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को एक फॉल करके इस लेवल को रिटेस्ट करके जाना पड़ेगा। लेकिन वैसा नहीं किया, मार्केट में इतनी बाइंग थी कि मार्केट यहाँ पर रुक गई। सो ये मेरे को कंफर्मेशन दिया कि ये 30 मिनट्स का कैंडल की नीचे तो नहीं आने वाला। तो मैंने आसपास थोड़ा वेट किया और इधर या इधर किधर तो मैंने बाइंग कर दिया। और ये कैंडल का लो भी देखो, इसने लो भी नहीं फॉर्म किया, ये डायरेक्टली मार्केट ऊपर गई थी। सो यहाँ पर मैंने ये किया और मेरा टारगेट एकदम सिंपल था कि अगर आप 15 मिनट्स में देखो कि एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया, तो इस टॉप से इस बॉटम तक अगर मैंने फिब लगा दी, ये लो, ये तो सब निकाल देता हूँ, ये रहने दो। ठीक है, तो परफेक्ट मैंने एक सोचा था कि 0.5 तक 2756 तक टारगेट आ जाएगा या फिर 0.3। लेकिन मार्केट ने मेरे को डिसेंट रैली दी यहाँ तक, एक 90 पिप्स की एक ट्रेड में, और दूसरे लॉट में आसपास एक 80 पिप्स की रैली दी थी।
तो ये मेरे लिए बहुत था। 100 पिप्स बहुत थे, लेकिन टारगेट भी यहाँ पर मैच हुआ है, जो मैच हुआ है आज सुबह 9:15 को, और दूसरा टारगेट मैच हुआ 11:30 को। सो दिस वाज अ कंप्लीट फाइनाइट ट्रेड, और सबसे बेस्ट ट्रेड था मैं तो मेरे हिसाब से, जिसमें मुझे सीखने को भी मिला कि जो मैं गलतियाँ करता था 5 मिनट्स में हायर हायर लो देख के फटाक कर से बैठ जाता था, इतना बड़ा फॉल, एक छोटा टाइम फ्रेम थोड़ी ना उसको रिवर्स करो, उसको टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये जो टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कम से कम 3 घंटे का टाइम स्पेंड हुआ है, अगर आप देखा जाए तो। एक 8:30 से लेके 11:45 तक। सो इट वाज नॉट अ स्मॉल टाइम फ्रेम ना ब्रो। तो यहाँ से भी यहाँ तक देखोगे तो 2 घंटा 3 घंटा तक मार्केट वेट की, और एक स्ट्रेट फॉल को एक रिट्रेस करके ही मार्केट जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने एक, ये जो एंट्री थी, इस एंट्री को कहते हैं कि आपके ट्रेंड के अगेंस्ट, ट्रेंड की ट्रेडिंग के अगेंस्ट की एंट्री थी। तो ये मेरा टारगेट, ये सब परफेक्टली अचीव हुआ, एंड दैट वाज माय ट्रेड, फाइनल ट्रेड, ग्रेट ट्रेड।